जय हिंद साथियों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है रुधिर वाहिनियाँ और रुधिर वाहिनियों के प्रकार के बारे में हम बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि रुधिर वाहिनियाँ लिखा है। ठीक है, तो आज हम उसको बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक पर चलते हैं हम लोग कि यहाँ पर लिखा है रुधिर वाहिनियाँ। अब रुधिर वाहिनियाँ क्या होता है साथियों? ठीक है, तो रुधिर वाहिनियाँ का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है? तो देखिए, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों, हमारा जो शरीर है उसका अलग अलग पार्ट है, अनेक पार्ट है, इसलिए हम कहे हैं कि शरीर के विभिन्न भागों। ठीक है, तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाने तथा शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय में वापस लाने के लिए वाहिनियां पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रक्त वाहिनियां कहते हैं। वाहिनियां का कार्य क्या होता है? वाहिनियां का कार्य यही होता है कि रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा और शरीर के विभिन्न भागों तक, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय में वापस लाएगा। यही वाहिनियां का कार्य होता है, यानी रक्त को प्रवाहित करने का कार्य होता है वाहिनियां का, इसलिए हम कहते हैं रक्त वाहिनियां। ठीक है, रक्त वाहिनियां कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त वाहिनियां जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धमनी, दूसरा होता है सीरा और तीसरा होता है केशिका। आइए हम धमनी को बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं। धमनी क्या होता है? धमनी जो होता है वह किस रंग का होता है? तो धमनी गहरे लाल रंग का होता है। कैसा होता है? गहरे लाल रंग का होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया हूं कि यह गहरे लाल रंग का होता है, यानी धमनी गहरे लाल रंग का होता है। यह शरीर के गहराई में स्थित होता है। जो धमनी होता है वह शरीर के कहाँ स्थित होता है? तो जो धमनी होता है वह शरीर के सबसे निचले वाले भाग में स्थित होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि यह शरीर के गहराई में स्थित होता है। यानी धमनी शरीर के गहराई में क्या होता है? स्थित होता है, सबसे निचले वाले भाग में स्थित होता है। ठीक, धमनी का कार्य हम लोग समझते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया हूं, सब विवरण आपको मिल जाएगा। तो धमनी का कार्य हम समझते हैं कि धमनी जो होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करता है। जो धमनी होता है वह ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, धमनी की दीवारें कैसी होती हैं? जो धमनी की दीवारें होती है मोटी होती है तथा अधिक लचीली होती है। मोटी तथा अधिक लचीली होती है। ठीक, और इसमें रक्त अधिक दबाव के साथ बहता है। यानी धमनी में रक्त कैसे बहता है? तो धमनी में रक्त अधिक दबाव के साथ बहेगा, अधिक प्रेशर के साथ बहेगा। ठीक है, आइए अब हम दूसरा प्रकार समझते हैं सीरा, कि सीरा क्या होता है। ठीक, तो जो सीरा होता है साथियों वह धमनी का उल्टा होता है, विपरीत होता है। ठीक है, तो हम एक प्रकार से कहते हैं धमनी तथा सीरा में अंतर बताइए। यदि आपको यह याद हो जाएगा तो धमनी तथा सीरा में बहुत ही आराम से, बहुत आसान तरीके से आप धमनी तथा सीरा में अंतर लिख सकते हैं। आइए हम समझते हैं कि सीरा क्या होता है। ठीक है, तो सीरा जो होता है यह हरे नीले रंग का होता है। सीरा का रंग कैसा होता है? तो सीरा जो होता है हरे नीले रंग का होता है। सीरा यानी जो हमारा नस दिखाई देता है उसी को हम क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। ठीक, यह शरीर में कम गहराई में स्थित होता है। यानी सीरा शरीर के कहाँ स्थित होता है? तो शरीर के सबसे ऊपरी वाले भाग में स्थित होता है। यानी कहने का मतलब है कि कम गहराई में स्थित होता है। ठीक है, इसलिए हमने लिखा हूं कि यह शरीर में कम गहराई में स्थित होता है।
अब आइए समझते हैं कि सीरा का कार्य क्या होता है। तो जो सीरा होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को, जस्ट धमनी का उल्टा रहेगा, ठीक है। तो सीरा का कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य करता है। यानी कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में वापस लाने का, हृदय में रक्त को वापस लाने का कार्य कौन करता है? तो सीरा करता है। सीरा की दीवारें कैसी होती है? तो सीरा की दीवारें पतली तथा कम लचीली होती है और धमनी की दीवारें अधिक यानी मोटी तथा अधिक लचीली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीरा की दीवारें पतली तथा कम लचीली होती है, ठीक। धमनी में क्या होता था कि उसमें अधिक दबाव के साथ रक्त प्रवाहित होता था, रक्त बहता था, और सीरा में क्या होगा कि बहुत कम यानी कम दबाव के साथ, कम दबाव के साथ, ठीक है, रक्त क्या होगा? बहेगा। कम दबाव के साथ रक्त क्या होगा? बहेगा, ठीक है। आइए लास्ट समझते हैं केशिका क्या होता है। केशिकाएं, ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाने, शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने तथा शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को वापस लाने के लिए धमनी तथा सीरा पाया जाता है। तो धमनी तथा सीरा कहाँ जाएगा? ऊतक में जाकर के अत्यंत महीन शाखाओं में बट जाता है, विभाजित हो जाता है, ठीक है। कहाँ जाएगा? धमनी तथा सीरा ऊतक में जाएगा और जाकर के वहां क्या होगा कि अनेक महीन शाखाओं में, पतली शाखाओं में वह क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, बिखर जाएगा, बट जाएगा, जिन्हें हम क्या कहते हैं? केशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिका। अब बात आता है केशिका की दीवारें कैसी होती है। तो केशिका की जो दीवारें होती है बहुत ही पतली होती है, ठीक। तो साथियों, यदि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को शेयर करने का भी काम करिएगा। जय हिंद साथियों।